हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में मैथ हब में। और आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको प्रतिशत का भाग 2। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसके अंदर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि वह ना बढ़े। क्या बोला है कि मेरे पास में अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर यहाँ चीनी की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, क्वेश्चन चेंज होके आ जाए हमारे पास में अलग अलग टाइप से, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे चीनी का मूल्य, जैसे हम चीनी लेने के लिए जाते हैं, आपको पता है अगर उसमें 25% की वृद्धि हो जाए तो आपने बोल दे घर पे कि भाई नहीं, हमारे पास में तो प्रोडक्ट, हमारे पास में पैसे इतने ही हैं, हमें मंथली चार्ज लेकर इतना ही चलना है, मंथली चार्ज। तो मेरे पास में कितनी कमी करूं प्रोडक्ट में कि जो मैं पहले 10 किलो चीनी लाता था अब मैं कितने किलो चीनी लाऊं कि मेरे पास में जो मेरे पास व्यय है, जो मेरे पास में जो मैं पैसे महीने के पैसे लगा रहा हूँ वो मेरे पास में क्या रहे, सेम रहे। तो उसी अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करते हैं कि मूल्य, मैं पहले लेता हूँ मूल्य और मेरे पास में खपत, मूल्य भी है खपत भी है, जो मल्टीप्लाई में करूंगा दोनों को। तो जैसे मैंने माना पहले मेरे पास में कितना था, 10 रुपए किलो चीनी थी, माना 10 रुपए किलो चीनी थी और खपत भी मैं कितनी कर रहा था, 10 केजी। तो मतलब मेरे पास में कितने रुपए की खपत हो रही थी, 100 रुपए की। कितने की, 100 रुपए लग रहे थे मेरे पास में। अब 25% की वृद्धि हो गई तो 10 का 25% कितना हो गया, 10 का 25% मेरे पास में 2.5, तो मेरे पास में कितना हो गया, 12.5 हो गया टोटल। मतलब अब मेरे पास में मूल्य कितना हो गया, 12.5। 25% बढ़ा तो मेरे पास में कितना हो गया, 10 का 25% कितना हुआ मेरे पास में, 2.5। तो मैं ऐड करूंगा 10 में तो कितना आ गया, 12.5। 12.5 आ गया। अब खपत की बात की जा रही है तो मेरे को खपत को मेरे को तो निकालना है। मेरे पास में खपत कितनी है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास में खपत कितनी है, एक्स है। कितनी है, एक्स है। और उसने बोला गया क्वेश्चन में कि ताकि वह क्या रहे, सेम रहे, वह मेरे पास में ना बढ़े, सेम रहे। कि 100 रुपए थे अभी भी कितने होने चाहिए, 100 रुपए ही होने चाहिए। कितने, 100 रुपए। तो निकाल लेता हूं मैं, 100 बटे 12.5 ही सौ जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास में। ये पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 0। 125 बटे 8 कितने होते हैं, 1000। तो मेरे पास में 8 केजी आ गया। मतलब अब मैं कितनी खपत करूंगा, 8 केजी की। पहले कितनी कर रहा था, 10 की। पहले कितनी कर रहा था, 10 की। और अब कितनी आ गई मेरे पास में, 8। मतलब मैं कितनी की कमी करूंगा, 2 केजी की। कितने की, 2 केजी की। किस पर, इस पे करूंगा जो पहली वाली खपत थी मेरे उसके ऊपर, पहले वाली खपत थी मेरे पास में उसके ऊपर कितनी कमी करूंगा, 2। क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालना है तो मैं कितनी लाऊंगा, 100। हमें पता है परसेंटेज कहते हैं कैसे कि ऐसे बिन जिसका हर हमेशा क्या रहे, 100 रहे, उसे ही प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। तो 10 से 10, 10 में 2 इंटू 10 कितनी हो गई, 20%। कितना आ गया, 20% की क्या करनी पड़ेगी मेरे को, खपत कम करनी पड़ेगी। तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा इसका, 20%। या मैं बोल सकता हूं कि डाइट करते हैं इसको, क्वेश्चन को अगर इस मेथड से ना करके अपन डाइट करें तो बोलते हैं कि पहले मेरे पास में खपत में मान लेता हूँ कितनी थी मेरे पास में, 100 रुपए की। कितनी की थी, 100 रुपए की। अब कितने रुपए बढ़ रहे हैं, मतलब 25% बढ़ रहा है तो कितने बढ़ रहे हैं, 25 रुपए। कितने बढ़ रहे हैं, 25 रुपए बटे। अब मेरे पास में टोटल रुपए कितने लगने हैं, 125। मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20%। ये मेरे पास में डायरेक्ट निकालने का है। अगर मेरे पास में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन याद हो जाए, मेरे को अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन याद हो जाए, यदि डायरेक्ट हमें पता चल जाएगी कितनी % की वृद्धि हो रही है, कितने पैसे मेरे पास में एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि खपत कितनी कम करनी पड़ेगी उसके लिए। वरना हमारे पास में ये हमारा मेथड है जो हमारे पास में क्या, मूलधन और खपत आ जाएगी मेरे पास में, यहाँ पे टोटल रुपए आ जाएंगे मेरे पास में, टोटल कुल रुपए आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। इसी टाइप से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में कि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी गई। कितने परसेंट की, अब की बात 50% की। तो खपत में कितने % की कमी की जाए कि वह केवल 20% ही बढ़े। अब की बार पहली बार तो हमारे पास में क्या था, पहले क्वेश्चन में क्या था, खपत वे हमारे पास में सेम है कि मेरे पास में 100 रुपए लग रहे थे तो 100 रुपए ही रहे मेरे पास में। अब की बार सिर्फ 20% ही बढ़े। कितनी % बढ़े, 20%। तो मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। जैसे मैंने
पहले भी कराया था। जैसे हमारे पास में था कि कितने रुपए पे, 100 रुपए पे, मैं मान लीजिए 100 रुपए थे मेरे पास में, 100 रुपए की खपत हो रही थी। अब कितने परसेंट बढ़नी चाहिए मेरे पास में, उसने बोला 20%, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20% हो गया, तो टोटल कितना हो गया 120%। कितना हो गया 120%। और चीनी के मूल्य में कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि हो गई। कितनी, 50% की। माना पहले कितना था मेरे पास में, 100 रुपए माना था मैंने, तो 100 का 50% कितना हो गया मेरे पास में, 50 रुपए। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास में, 150 रुपए। टोटल कितने हो गए मेरे पास में, 150 रुपए। तो इसको सोल्व कर लेता हूं मैं, 10 से 10, ये 3 से करता हूं तो 4 पे, ये 5 पे, ये 5 से किस पे चला गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20। कितना आ गया मेरे पास में, 80 निकल के आ गया। कितना आ गया, 80 निकल के आ गया। पहले मेरे पास में खपत कितनी थी, 100%। अब कितनी परसेंट आ रही है, 80%। यानी कि कितने परसेंट की खपत में कम करूंगा, 20% की खपत कम करूंगा, ताकि मेरे पास में व्यय केवल क्या रहे, 20% ही बढ़े। कितना परसेंट बढ़े, 20% ही बढ़े। या फिर जो मैंने आपको एक और तरीका बताया है, इस तरीके से ना करना चाहिए। यदि आपको ये वैल्यूज ना याद रहे कि हम कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, कौन सा परसेंट अपन किसमें ऐड करके रखेंगे, तो मैंने बताया आपको। इससे पहले मैं मूलधन ले लेता हूँ, मूलधन है मेरे पास में, और मेरे पास में खपत है, यहाँ पे कुल रुपए हैं। तो मूल्य तो मेरे पास में कितना है, मूल्य मैंने पहले मान लिया 10 रुपए था, और खपत भी मेरे पास में कितनी थी, 10 रुपए। टोटल खपत कितनी हो रही है मेरे पास में, 100 रुपए की। कितने की हो रही है, 100 रुपए की हो रही है। ओके, अब 100 रुपए की खपत हो रही है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा। अब बोला उसने 50% वृद्धि कर दी, मूल्य के अंदर क्या कर दी, 50% की वृद्धि कर दी। तो 10 का 50% कितना हो गया, 5 रुपए। तो 10 और 5 कितने हो गए, 15 रुपए। अब कितने केजी चाहिए मेरे को, तो मैं मान लेता हूँ वो कितनी मेरे पास में x है बराबर। अब उसने बोला है कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। पहले वाले क्वेश्चन में तो मेरे पास में 100 रुपए क्या थे, सेम थे, एज इट इज थे, इसीलिए मैंने 100 का 100 ले लिया। अब उसने बोला 20% ही बढ़े, मतलब मेरे पास में कितना हो जाए, 100 का 20% कितना, 20। तो टोटल कितनी होगी, 120 रुपए। तो मैं निकाल लेता हूँ 120 बटे 15। 15 का जब मैंने भाग लगाया इसके अंदर, 15 8 कितने होते हैं मेरे पास में, 120। तो 15 8 केजी आ गया मेरे पास में। कितना आ गया, 8 केजी आ गया। पहले मेरे पास में खपत कितनी थी, 10 की। अब कितनी हो रही है, 8 की। यानी कि मेरे पास में कितने परसेंट की, सॉरी कितनी केजी की कमी करनी पड़ेगी मेरे को, 2 केजी की। किस पे, पहले वाली पे 10 पे, मल्टीप्लाई 100, 1 से 0, कितना आ गया 20%। ऐसे भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको अगले टाइप पे ले चलता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। चौड़ाई को 50% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हमें पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और यहाँ पे क्या था हमारे पास में, इक्वल में क्षेत्रफल। तो पहले मैंने मान ली कि इसकी लंबाई कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो टोटल क्षेत्रफल कितना था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, 50% की। कितनी की, 50% की वृद्धि। तो 10 का 50% कितना होता है हमारे पास में, 10 का 50% होता है 5। तो 10 और 5 कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर की होगी। अब क्या चीज़, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास में, 225। तो कितना 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरे पास में। तो मेरे पास में दी, तो इसने बोला कितना परिवर्तन हो रहा है। तो मेरे पास में पहले तो 225% आ रहा है, ये प्रतिशत के अंदर वैल्यू चल रही है। अब तो कितना हो गया मेरे पास में, 225% हो गया। पहले कितना था मेरे पास में, 100। मेरे पास कितना बढ़ जाएगा, 125% की क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा मेरे पास में क्षेत्रफल है जो। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, बोल रखा है यदि वृत्त की भुजा 4 गुनी कर दी जाए। कितनी गुना कर रहा हूँ, 4 गुना। अब
प्रतिशत में चेंज ना करके हम 4 गुनी कर रहे हैं, डायरेक्ट कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हमें पता है वर्ग के अंदर वही हमारे पास में क्या होता है, भुजा ही होती है इसकी, भुजा इंटू भुजा करते हैं हम, क्या करते हैं, भुजा इंटू भुजा होता है इसका क्या चीज है, क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। मान लिया उसकी भुजा कितनी थी पहले भी, 10 इंटू 10, मैंने मान लिया 100 सेंटीमीटर आ रहा है, 10 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर थी भुजा उसकी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी। तो टोटल कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसी टाइप से उसने बोला है कि उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हो जाएगी यदि उसकी क्या कर दिया जाए, 4 गुना कर दी जाए। तो 4 गुना करूंगा कितने हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर इक्वल टू मेरे पास में कितने, 40 इंटू 40 कितने हो जाएंगे, 40 इंटू 40 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास में टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी, 1600 माइनस 100 इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1500 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। तो इसी टाइप से अगर हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास में मजदूर दे, यदि हमारे पास में किसी भी संख्या के अंदर उतने % की वृद्धि करके और उतने % की कमी कर दी जाए, मतलब सेम % की वृद्धि करके सेम % की कमी कर दी जाए, या फिर सेम % की कमी करके सेम % की वृद्धि कर दी जाए, तो हमेशा हमारे पास में कमी ही निकल के आती है। जैसे यूं मान लिया मैंने कि एक मजदूर है मेरे पास में, एक मजदूर की जो व्यय है, मतलब एक मजदूर है उसकी व्यय वो 40% तो पहले मैंने क्या कर दी, कम कर दी, फिर 40% मैंने क्या कर दी, अप कर दी, मतलब उस 40% के ऊपर मैंने 40% उसमें बढ़ा दिया। तो इसी कंडीशन में मेरे पास में जैसे हमारे पास फॉर्मूला भी होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, इससे भी सोल्व कर सकते हैं इस चीज को। अगर वृद्धि होती है तो प्लस करूंगा, और यदि मेरे पास में कमी होती है तो मैं माइनस करूंगा। जैसे मेरे पास में पहले ए ये है, बी ये है, पहले तो 40 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और 40 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्लस 40 इंटू 40 इंटू 100। तो यहाँ से 40 से 40 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1, तो कितना आएगा मेरे पास में 16% की क्या हो रही है यहाँ पे, कमी होगी डायरेक्ट। अगर सॉरी ये भी माइनस होगा यहाँ पे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मेरे पास में किसकी है, माइनस की है, तो 40 माइनस का प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का बचा मेरे पास में 16, तो माइनस की वैल्यू बची, तो इसीलिए मेरे पास में क्या आ गई है 16% की क्या आ गई, कमी आ गई इसके अंदर। या इस टाइप से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट ये चीज हम लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास में बोल दे कि 40% की वृद्धि हो रही है, 40% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। हमेशा याद रखना क्या हो रही है इसमें, हमेशा कमी ही होगी। अगर सेम क्वांटिटी बढ़ा दी जाए और कम कर दी जाए तो हमारे पास में क्या आएगी, हमेशा कमी ही आएगी। क्या आएगी, कमी ही आएगी। तो जितनी कमी दे दी जाए, जैसे 40 इंटू 40 बटे 100 कर देना, 10 हटाया, जितना आ गया मेरे पास 16 से क्या होगी, कमी होगी। या 20% बढ़ा दिया, 20% ही क्या कर दिया, कम कर दिया, तो मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया मेरे पास में 4% की क्या आ गई, कमी आ गई। अगर मेरे पास में बोल दे कि 80 की % की वृद्धि, 80 की क्या कर दी, 80% तो पहले बढ़ा दिया, फिर 80% ही कम कर दिया, तो भी मेरे पास में क्या आएगा, इसमें कमी ही आएगी। कितनी आएगी, 64% की क्या आएगी, इसमें कमी आ जाएगी। तो इसी टाइप से ये 2-3 मेथड्स हैं जिसके सारे क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक और टाइप, तो अगला टाइप हमारे पास में, अगर हमारे पास में दे दिया जाए कि एक एग्जाम में 50% छात्र इंग्लिश में तथा 37% मैथ में तथा 19% छात्र दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। अब दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत निकालनी है हमें। तो टोटल तो हमारे पास में 100% ही होता है, 100% लेके चलते हैं हम। तो करना कुछ नहीं है कि हमारे पास में क्या क्या दे रखा है हमें, फेल होने वाले छात्र दोनों विषयों में। तो पहले ये लगा लो, फेल होने वाले
75 कितने हैं मेरे पास में, इंग्लिश में तो कितने हैं 50 प्लस मैथ में कितने हैं 37 माइनस 19 तो मेरे पास में कितने हो जाएंगे, ये तो टोटल हो गए मेरे पास में कितने हो गए 87 माइनस 19 कर रहे हैं मेरे को, तो 7 में से 9 चले गए तो कितने बचे मेरे पास में, 7 में से 9 गए, तो 7 में से 9 मेरे पास में जाते नहीं, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिए कैरी ले ली, तो मेरे पास में कितने हो गए 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए तो मेरे पास में कितने बच गए 8, और मेरे पास में अब 8 है यहाँ पे, 8 में से मेरे पास में 8 से एक कैरी चली गई, कितने बच गए 7, 7 में से एक कितने बच गए मेरे पास में, 7 में से एक चला गया 6, कितने हो गए 68% हो गए, 68% हो गए, 68% छात्र तो क्या हो गए मेरे पास में फेल हो गए, 68 छात्र तो मेरे पास में क्या हो गए फेल हो गए, तो मेरे पास में पास होने वाले निकालने हैं, तो मेरे पास में 100 माइनस 68 करूंगा तो मेरे पास में कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 10 में से 8 के कितने गए 2, और मेरे पास में 9 में से 6 गए 3, तो 32% छात्र क्या हो गए यहाँ पे पास हो गए। तो इसी टाइप से हम बाकी के भी क्वेश्चन सारे सोल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास में किसी चीज़ के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।